अरब की सरजमीन, खास तौर पर मक्का, उस दौर में जहालत, शिर्क और बुत परस्ती का गढ़ बना हुआ था। हर कबीले का अपना बुत था और खाना ए काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। इंसानियत की तबाही अपने चरम पर थी। जालिम ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शराब, जुआ, लड़ाई झगड़े आम बात थी। कबीलों की तासुब और बदले की रस्मों ने समाज को तबाह कर दिया था। इसी माहौल में बनु हाशिम के खानदान में एक ऐसी हस्ती की पैदाइश हुई जो रहमत बनकर दुनिया में आई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगी की हर एक कड़ी, आपके अखलाक, अमानतदारी और सच्चाई ने लोगों को मुतासिर किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में मशगूल रहते हुए भी अक्सर गार ए हिरा जाकर तन्हाई में इबादत किया करते थे। इसी दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत शुरू की तो पहले 3 साल तक इसे चुपचाप अपने करीबियों में फैलाया। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बाज आओ। इस ऐलान के बाद मक्का के सरदारों को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमारी इज्जत, हमारे बुत, हमारी तिजारत सब पर असर पड़ने लगा है। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस दावत को रोका जाए। ताना, तशद्दुद, हुकूमती दबाव और सोशल बायकॉट तक का सहारा लिया। कुछ लोग ईमान लाने लगे थे, लेकिन बहुसंख्यक काफिर और मुशरिक इस्लाम की दुश्मनी में अंधे हो गए थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज्जिज़ा मांगना शुरू किया, ऐसा मुअज्जिज़ा जो हमारी आंखों के सामने हो, ताकि हम यकीन करें कि आप अल्लाह के रसूल हैं। काफिरों ने कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज्जिज़ा मांगा। उन्होंने कहा, अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई ऐसा मुअज्जिज़ा दिखाओ जो हमारे होश उड़ा दे। आसमान को फाड़ दो, पहाड़ों को सोने का बना दो, या फिर चांद को 2 टुकड़े कर दो। कभी वो ताने मारते, कभी कहते कि हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक चांद को हमारी आंखों के सामने 2 टुकड़े न कर दो। ये कोई सीधी सादी मांग नहीं थी, बल्कि ये तकब्बुर और जिद की बुनियाद पर थी। वो जानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए ये कहकर अपनी बात को साबित करना चाहते थे कि देखो, मुअज्जिज़ा नहीं हुआ, इसलिए ये नबी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुअज्जिज़े के जरिए सरफराज किया। एक रात का वाकया है जब मक्का की पहाड़ियों के बीच चांद अपनी पूरी रौनक के साथ चमक रहा था। मुशरिकीन एक जगह जमा थे, जिनमें अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, अस्सी बिन वाइल और दूसरे सरदार मौजूद थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप हमारे सामने चांद को 2 हिस्सों में बांट दें और वो दोनों टुकड़े साफ साफ नजर आएं, तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह से मुअज्जिज़ा तलब किया। फिर आपने चांद की तरफ इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद 2 टुकड़ों में बंट गया। एक टुकड़ा सफा पहाड़ की तरफ चला गया और दूसरा मक्का की दूसरी जानिब। लोगों ने देखा कि वाकई चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं और दोनों के बीच फासला है। फिर कुछ देर बाद दोनों टुकड़े वापस जुड़ गए और चांद अपनी सूरत में आ गया। ये मुअज्जिज़ा रात के वक्त हुआ और उस वक्त वहां मौजूद बहुत से लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस करिश्मे के बावजूद काफिरों ने ईमान लाने के बजाय नई चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह तो जादू है, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया। कुछ बोले, चलो बाहर से आए काफिलों से पूछते हैं कि उन्होंने भी यही देखा या नहीं। अगर उन्होंने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है, तब मानेंगे कि यह जादू नहीं है। जब दूसरे इलाकों से आने वाले मुसाफिरों और काफिलों से पूछा गया तो उन्होंने भी तस्दीक की कि हाँ, हमने रास्ते में चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। उनकी जिद ने उन्हें हक से और दूर कर दिया। इस वाकये से मुसलमानों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने देखा कि किस तरह अल्लाह अपने रसूल की तस्दीक कर रहा है। जो लोग पहले से ईमान ला चुके थे, जैसे अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अली बिन अबी तालिब, उम्मे अमारा, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी और बहुत से दूसरे, उनका सब्र और यकीन बढ़ गया। लेकिन इस मुअज्जिज़े के बाद मुशरिकों की दुश्मनी और भी तेज हो गई। उन्होंने नई साजिशें रचनी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि अगर मुअज्जिज़े के बावजूद लोग ईमान लाते गए तो हमारी सियासत और मक्का की बुत परस्ती खतरे में पड़ जाएगी। इस मुअज्जिज़े के बाद मक्का की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। वो लोग जो अब तक इस्लाम को एक साधारण दावत समझते थे, अब ये मानने लगे थे कि इसमें कोई अलौकिक ताकत जरूर है। मक्का के सरदारों को ये डर सताने लगा था कि अगर इस तरह के
और मुअज्जिज़ात लोगों के सामने आते रहे तो हम अपने कबीलों को कैसे रोके रख पाएंगे? अब्बू जहल, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, उसने अपने साथियों से कहा, अगर अब भी हम खामोश बैठे रहे तो बहुत जल्द मक्का में हमारे बुतों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हमें मोहम्मद को रोकने के लिए नए तरीके तलाश करने होंगे। चूंकि चांद के 2 टुकड़े होने को मुसाफिरों और बाहर से आने वालों ने भी देखा था, इसलिए इस मुअज्जिज़े की खबर मक्का से बाहर भी फैलने लगी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुतासिर और कुछ यकीन की तरफ झुकने लगे थे। मक्का में उस वक्त कई मुसाफिर मौजूद थे जो दूसरे शहरों और मुल्कों से आए थे। जब उन्होंने ये मुअज्जिज़ा देखा तो अपने अपने इलाकों में जाकर इसका जिक्र किया। यमन, हबशा, शाम और ईरान के काफिले जो उस वक्त मक्का से गुजर रहे थे, उन्होंने ये गवाही दी कि हमने रास्ते में चांद को 2 टुकड़ों में बंटते देखा और कुछ देर बाद वापस जुड़ते भी देखा। इस मुअज्जिज़े की खबरें धीरे धीरे पूरे अरब में फैलने लगी और बाद में जब सहाबा ने इस्लाम की तालीमात को दुनिया में फैलाया तो ये मुअज्जिज़ा उनके दावत का एक अहम हिस्सा बना। यहूदियों और नसारा ईसाइयों के आलिम इस मुअज्जिज़े से नाखुश थे क्योंकि उनकी किताबों में भी आखिरी नबी के जिक्रात मौजूद थे और कुछ रिवायतों में ये भी बयान था कि वो नबी आसमानी निशानियां दिखाएंगे। जब ये वाकया पेश आया तो मदीना के यहूदियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर ये हक़ होता तो हमें सबसे पहले मालूम होता, जबकि उनमें से कुछ जान चुके थे कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र उनकी किताबों में था, लेकिन उन्होंने हसद और तकब्बुर की वजह से उसे छुपा लिया। इस मुअज्जिज़े के बाद मक्का वालों की जुल्म व सितम की लहर और तेज हो गई। जो मुसलमान पहले छुप छुप कर इबादत करते थे, अब उन्हें खुल्लम खुल्ला सजा दी जाने लगी। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपते पत्थरों पर लिटाया गया और दूसरे सहाबा पर भी बहुत सितम ढाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद इस मुअज्जिज़े ने कई नए लोगों के दिलों को हिला दिया। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले इस्लाम को शक की निगाह से देखा था, अब गहराई से सोचने पर मजबूर हो गए और कुछ ने चुपचाप दिल से ईमान कबूल कर लिया। इस मुअज्जिज़े के कुछ वक्त बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दें, लेकिन वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे और घारे सौर की तरफ रुख किया तो आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे। रास्ते में आपने अपने रब से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे इन लोगों की परवाह नहीं। ताइफ में भी कुछ लोग मुअज्जिज़े की खबर सुन चुके थे, लेकिन उनके दिल हिदायत से खाली थे। जब मदीना के लोग पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिना के मैदान में मिले, वो हजरत ईसा बिन अबी असलहा, हजरत असीद बिन हुजैर और दूसरे लोग थे, तो उन्होंने कहा, हमने मक्का के लोगों से सुना है कि आपने चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ये कौन सी बात थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादगी से कहा, वो अल्लाह का मुअज्जिज़ा था जो उसने अपने बंदों को दिखाया। मदीना के लोग जो पहले से यहूदियों की वजह से एक आखिरी नबी की उम्मीद में थे, उन्होंने इस मुअज्जिज़े को भी सच्चाई की एक और निशानी समझा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमाए तो वहां के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफन ले गए और वहां इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई तो इस्लाम का पैगाम दूर दराज तक फैलाया जाने लगा। सहाबा ए किराम जब अरब के बाहर दौरे पर जाते तो वो न सिर्फ अल्लाह की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र करते, बल्कि उन मुअज्जिज़ात का भी जिक्र करते जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो खुद उस वक्त मौजूद थे जब चांद के 2 टुकड़े हुए, अक्सर अपने बयानात में ये मुअज्जिज़ा बयान करते थे। जब वो इराक और खुरासान की तरफ गए तो वहां के लोगों ने जब इस्लाम के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा उस तरफ गया। ये कोई जादू नहीं था, ये हमारे रब की निशानी थी।
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को साबित करती है। जब इस्लामी फतूहात ईरान और रोम तक पहुंची तो वहां के लोग भी सहाबा से इस मुअज्जिज़े के बारे में पूछते। बहुत से ईरानी आलिम और खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स इस वाक़े का जिक्र अपने पुराने दस्तावेजों में पाते थे। कुछ किताबों में ये तक आया है कि फारस की दरबार में उस वक़्त के कुछ लोगों ने ये अजीब नज़ारा देखा और दरबार में इस पर चर्चा भी हुई। हिंदुस्तान में मलाबार के इलाके के कुछ पुराने दस्तावेजों में ये वाक़या मौजूद था। कहा जाता है कि उस वक़्त के हिंदू राजा चेरामन परमाल ने जब चांद के 2 टुकड़े होते देखे और बाद में कुछ अरब ताजिरों से मालूम किया कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात में से है, तो उसने अरब की तरफ सफ़र किया और वहां जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का के मुशरिकीन ने इस मुअज्जिज़े को देखने के बाद भी ईमान नहीं लाया। उन्होंने कहा, ये तो जादू था जो उन्होंने हमारे आंखों पर डाल दिया। लेकिन जब बाहर से आए मुसाफिरों ने भी यही बयान दिया कि हमने रास्ते में चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा, तब भी वो अना और तकब्बुर में डूबे रहे। वो हर नबी की तरह अल्लाह के फैसले से इनकार कर बैठे। अल्लाह ताला की मर्जी थी कि जो लोग तलाशे हक में हैं उन्हें हिदायत मिले, और जो लोग जिद पर अड़े हैं उनके सामने कितने भी निशानियां आ जाएं वो कबूल नहीं करेंगे। इस मुअज्जिज़े ने एक बहुत गहरा असर छोड़ा, न सिर्फ उस वक़्त के लोगों पर बल्कि आने वाली नस्लों पर भी। ये मुअज्जिज़ा उस वक़्त भी बयान होता रहा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, और सहाबा, ताबेइन, तबा ताबेइन और मुहद्दिसीन ने इसे अपनी किताबों में दर्ज किया। आज तक जब इस्लामी मुअज्जिज़ात का जिक्र होता है तो शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या सबसे अहम और जलीलुल कद्र वाक़या माना जाता है। मुसलमान आज भी जब इस वाक़े को पढ़ते हैं तो उनका ईमान और मजीद पुख्ता होता है कि ये कोई मामूली दावत नहीं थी। ये रब की तरफ से भेजी गई रोशन हिदायत थी, जिसका हर लफ्ज, हर निशानी और हर मुअज्जिज़ा सच्चा और हक़ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सहाबाए किराम ने आपके हर एक कौल, हर एक अमल और हर एक वाक़े को बेहद एहतियात से याद रखा और दूसरों तक पहुंचाया। मुअज्जिज़ा ए शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या उन अहम वाक़यात में से था जिसे कई सहाबा ने बयान किया और कई मुहद्दिसीन ने अलग अलग तर्कों से रिवायत किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इस मामले में सबसे अहम है, क्योंकि वो उस वक़्त मक्का में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये मुअज्जिज़ा देखा था। उन्होंने फरमाया, हम मक्का में मौजूद थे और हमने चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा, एक हिस्सा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा उस तरफ, फिर दोनों हिस्से वापस एक हो गए। इसी तरह हज़रत हुज़ैफा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस मुअज्जिज़े की तस्दीक होती है। ये मुअज्जिज़ा सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा जैसी मुहद्दिसीन की किताबों में कई सहाबा की रिवायतों के साथ मौजूद है। मिसाल के तौर पर सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत मौजूद है जो मुख्तलिफ तर्कों से बयान की गई। ये इस बात की दलील है कि ये कोई गलतफहमी या एक वक्ती हादसा नहीं था, बल्कि एक अजीम मुअज्जिज़ा था जो कई लोगों ने एक साथ देखा और बयान किया। जब मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद की उन आयात की तफसीर की जिनमें इस निशानी की तरफ इशारा है, तो उनका इत्तिफाक रहा कि शक्कुल कमर हकीकत में पेश आया और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिज़ा था। इमाम नववी, इब्न कसीर, कुर्तुबी, जलालुद्दीन सियूती और इब्न हजर अस्कलानी जैसे उलमा ने इसकी तस्दीक की कि ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मक्का में पेश आया और इससे इनकार करना सच्चाई से मुंह मोड़ना है। इस मुअज्जिज़े का मकसद सिर्फ उस दौर के मक्का वालों को निशानी दिखाना नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक सबक था कि अल्लाह अपने नबी की सच्चाई साबित करने के लिए कुदरती कायनात में भी तगय्युर कर सकता है। चाँद, जो आसमान का सबसे रोशन और मकबूल नज़ारा है, वो भी अल्लाह की ताबेदारी में है। जब उसके अंबिया को ज़रूरत पड़ी
तो अल्लाह ने उस चांद को 2 टुकड़े कर दिया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल है। आज जब दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की देख चुकी है, लोग ऐसे मुअजिज़ात पर शक करते हैं, लेकिन इस्लामी तारीख में ये मुअजिज़ा इतना मुतवातिर कई तरीकों से बयान हुआ और महफूज रहा है कि उसे झुठलाना नामुमकिन है। कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने यह भी बयान किया है कि नासा के इल्म के मुताबिक चांद की सतह पर कुछ दरारों की मौजूदगी दर्ज है, जिसे कुछ लोग पुरानी फटी हुई सतह कहते हैं। हालांकि इसे सीधा तौर पर इस मुअजिज़े से जोड़ना अभी इल्मी तौर पर साबित नहीं हुआ, मगर ये बात लोगों के जहनों में सवाल जरूर छोड़ती है। ये मुअजिज़ा हमें सिखाता है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कायनात की सबसे बड़ी ताकतें भी बदल सकती हैं। ईमान सिर्फ मुअजिज़ा देखकर नहीं आता, बल्कि दिल के रुख और नियत की सफाई से आता है। अल्लाह अपने नबी को जब मुअजिज़ा अता करता है तो उसकी हिफाजत भी करता है ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक ले सकें। इस तरह ये मुकम्मल वाक़या शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का मुअजिज़ा इस्लामी तारीख का एक रोशन हिस्सा बन गया। ये एक ऐसा सच्चा वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है और हमेशा देता रहेगा।